नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम मौसम के अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम साफ रहने का है, लेकिन प्रदेश में कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। और सोलन में भी जिस तरह का आप तस्वीरें देख रहे हैं तो धूप खिली हुई है, सूर्य देव उदय हो चुके हैं, लेकिन ठंडी धूप आज सोलन में निकली है, क्योंकि आसपास हल्के बादल अब सोलन में भी थोड़े थोड़े हल्के बादल है। कल भी इसी तरह का मौसम बना हुआ था। शाम के वक्त मौसम में बदलाव देखने को भी मिला और बादलों के साथ साथ हवा सोलन में चली हुई थी, जिससे ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब मौसम में जिस तरह का बदलाव बीच में देखने को मिला, पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी हुई, उससे न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्थिति यह होगी है कि प्रदेश के करीब 6 शहरों का जो न्यूनतम तापमान है वो -डिग्री सेल्सियस से अब नीचे चला गया हुआ है। और जबकि 4 शहरों में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। बारिश की संभावना हालांकि अभी नहीं है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, लेकिन परसों से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उससे संभावना बनी है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, हल्का हिमपात हो सकता है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त मंडी से जुड़े हैं और आज मौसम साफ है, धूप खिली है, परंतु ठंड बढ़ी है। कौशल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। गुलाब सिंह ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हम बता रहे हैं कि सुबह और शाम अब ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है और पहाड़ प्रदेश के ठिठुर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह का मौसम बना हुआ है सुंदरनगर में, प्रदेश तापमान की बात करें तो सुंदरनगर में -0.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। माइनस में इस वक्त सुंदरनगर का तापमान चला हुआ है। मैदानी क्षेत्र है और वहाँ पर इस कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। भुंतर में -0.7 है। कल्पा में -3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। रिकोंगपियो में -0.3 है। शिवबाग में -0.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। और समदो में -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान माइनस में तापमान है। इस तरह से अगर हम बाकी शहरों की बात करें तो शिमला में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है। शिमला में सुंदरनगर से अधिक न्यूनतम तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि धर्मशाला में 7.2 है। ऊना में भी शिमला से ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो ऊना में 2.8 है, नाहन में 7.9 है, पालमपुर में 3.5 है। सोलन में भी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सोलन के न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। कल 1 डिग्री था, आज 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मनाली में भी माइनस में इस वक्त तापमान चला हुआ है। कांगड़ा में 4.6 है, मंडी में 0.1 है और मंडी में अब 0.1 इस वक्त तापमान है। बिलासपुर डलहौजी में 5.2 है, जुब्बड़हट्टी में 5.9 है, कुफरी में 2.6 है, नारकंडा में पहले माइनस में था, अब 0.5 है। रिकांगपियो का हमने आपको बताया। धौला कुआं में 4.3 है, बरठी में 1.5 है और पाउंटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस है। सराहन में 5 डिग्री सेल्सियस है और देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस इस पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिला के प्रदेश में अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम शहरों का अब नीचे आ चुका है। और ज़्यादातर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर इस वक्त तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हैं। और कुछ एक क्षेत्र जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं तो वहाँ पर जो हल्का हिमपात हुआ है उसका असर देखने को मिला है और उसकी वजह से तापमान अभी माइनस में चला हुआ है। प्रदेश के 6 शहरों में इस वक्त तापमान माइनस माइनस में है। और यदि हम मैक्सिमम तापमान की भी बात करें तो मैक्सिमम तापमान में भी लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि दिन के समय में भी कई जगहों पर बादल छाए रहते हैं दिन के समय
और उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है, यह स्थिति बनी हुई है। और अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिमला का भले ही न्यूनतम तापमान जो निचले और मैदानी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा हो, लेकिन अधिकतम तापमान कम है, क्योंकि शिमला में दिन के समय में भी अब ठंड पड़नी शुरू हो गई है। जिस तरह का तापमान है, शिमला का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 22.9 है। सुंदरनगर में दिन के समय तापमान में जो जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन शाम ढलते ही वहां पर एकदम ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। सुंदरनगर में 22.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, लेकिन शाम होते ही तापमान माइनस में जा रहा है। भुंतर में भी यही स्थिति बनी हुई है कि दिन के समय 20.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जैसे ही धूप सूर्य अस्त होता है उसके बाद भुंतर में तापमान माइनस में है। कल्पा में 13.3 है। धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है। उन्ना में 22.8 है। 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर उन्ना में दिन के और शाम के तापमान में देखने को मिल रहा है। नाहन में 19 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। केलोंग में 7.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। हालांकि सोलन में 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान में थोड़ा चेंज देखने को मिला, और सोलन में इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा में 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मंडी में 19 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 17.9, डलहौजी में 15, जुबड़हट्टी में 18.2, कुफरी में 10.1, कुकुमसेरी में 9.5, नारकंडा में 10.5। नारकंडा में भी कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। प्रदेश का एक पर्यटन क्षेत्र है और प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है नारकंडा। भरमौर में 7.4 है। रिकांगपिओ में 15.5 है। रिकांगपिओ में शाम के समय माइनस में तापमान है। सेऊबाग में भी यही स्थिति है, 16.2 है। धौलाकुआं में 23.1 है। बट्ठी में 21.5 है। समदो में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब अधिकतम तापमान भी हम कहेंगे कि 23 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है प्रदेश के सभी शहरों का, क्योंकि उन्ना में पहले तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले काफ़ी दिनों से चला हुआ था, लेकिन उन्ना में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। बारिश की बात करें तो अभी संभावना कम है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि 20 दिसंबर तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा, लेकिन 16 दिसंबर को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई है। हो सकता है कि उस दौरान प्रदेश में बारिश देखने को मिले, लेकिन इस तरह की संभावना फिलहाल बहुत कम अभी दिखाई दे रही है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, और उनका कहना है कि रात को बहुत ठंड है जी। और बिल्कुल, क्योंकि सोलन का जो रात का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और तापमान में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, तो उससे ठंडी ही अब लग रही है। और अब हमारे साथ दर्शक काफ़ी संख्या में आज जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके हम मैसेज भी पढ़ें। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेमलता शर्मा जी बता रहे हैं कि जी बारिश के आसार है कुछ जी। अभी तो फिलहाल लग नहीं रहे हैं, हालांकि कल मौसम जिस तरह का बना था एक्समय, तो उससे लग रहा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन ऐसी संभावना बनी थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। मुकेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं। राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं, तो मौसम कुछ खराब है, बादल हैं। वो जानकारी मशोबरा की इस वक्त दे रहे हैं। ओम प्रकाश चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। डीजी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। पंकज जी का भी स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और राधा स्वामी जी, जय मिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बीरू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बारिश की उम्मीद पूछ रहे हैं, लेकिन अभी संभावना कम लग रही है। और कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हाटकोटी की जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं कि हाटकोटी में बादल छाए हुए हैं। रिंकू बिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। प्रताप सिंह जी का स्वागत है। टेक सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं मणिकर्ण में, और वहाँ की जानकारी दे रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी का स्वागत है। राजेश जी का हम स्वागत करते हैं। बीरू ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में
स्वागत है। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी का हम स्वागत करते हैं। जगत नेगी जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी का स्वागत है जो ठियोग की जानकारी दे रहे हैं कि नारकंडा में हल्के बादल है। ठियोग में बीरू ठाकुर जी का स्वागत है। और रेशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडू में सूखी ठंड है जी। और मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हैरी कौशल जी का स्वागत है। कमलेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, उनका हम स्वागत करते हैं। संतराम जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रेखा ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। अनुज जोहन जी का स्वागत करते हैं। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। इंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर की जानकारी दे रहे हैं। मौसम साफ है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हल्के बादल है फाल्गु में। तो इस तरह की कुछ स्थिति बनी हुई है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल आज छाए हुए हैं। सोलन में भी कुछ इसी तरह का है। हल्की हल्की धूप यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 20 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है, क्योंकि धरातल में क्या हो रहा है या कब मौसम में बदलाव देखने को मिले, इसके बारे में पूर्वानुमान जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरह के लगे हैं वो कहीं भी सही साबित नहीं हुए हैं। और गुलेरिया जी, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। स्नोफॉल के बारे में तो अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर हल्के हिमपात हुआ है, लेकिन इस वक्त जरूरत बारिश की भी है और इस वक्त जरूरत स्नोफॉल की भी है, क्योंकि पहाड़ों में जहाँ बागवानों के लिए बारिश बर्फबारी बहुत जरूरी है। और जो मैदानी और निचले क्षेत्र वहाँ बारिश की बहुत आवश्यकता इस वक्त महसूस हो रही है किसानों को भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सूखे की स्थिति अब पैदा हो गई है और लंबा समय हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। बीच में कुछ जगहों पर बारिश जरूर हुई थी जब मौसम में बदलाव देखने को मिला था, और प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हल्की बर्फबारी भी हुई, तो कई जगहों पर थोड़ी बारिश भी हुई। लेकिन उस तरह की बारिश अभी तक प्रदेश में नहीं हुई है जिस तरह की इस वक्त जरूरत है। प्रदेश में एक बार फिर से सूखे की स्थिति, पिछली बार भी इसी तरह का मौसम था और यही सोचकर किसान भी घबरा रहे हैं, आम आदमी भी घबरा रहा है। कारण है कि सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, उसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। प्रताप ठाकुर जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड जी। बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है और यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। दिन का तापमान भी अब कम होता जा रहा है और शाम होते ही और सुबह का तापमान की बात करें या शाम के तापमान की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह की इस वक्त ठंड पड़ रही है। बारिशें होगी और बर्फबारी होगी तो उसके बाद ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सूखी ठंड की वजह से लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। और रिपन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शीतलहर इस वक्त चली हुई है। प्रदेश की स्थिति ठिठुरने वाली हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। कारण है कि 6 शहरों में तो तापमान न्यूनतम से भी नीचे जा चुका है। 4 शहर ऐसे हैं जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है और मैक्सिमम शहरों में अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे न्यूनतम तापमान चला हुआ है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान अब जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक था वहां पर भी अब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, जिसमें ऊना भी शामिल है। तो इस तरह की स्थिति है और हिमाचल प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में भारी अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है। यदि जैसे ऊना में 22 डिग्री सेल्सियस दिन के समय तापमान है, तो रात के शाम होते ही वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो उसकी कारण ठंड लगातार निचले और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात ही। बारिश की बहुत आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान इंतजार कर रहे हैं। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। रेखा ठाकुर जी हमारे साथ बंजार से जुड़ी हैं तो, और रिपन जी हमारे साथ रोडू से जुड़े हैं तो उनका सबका
आप लोगों का स्वागत है पंजाब केसरी की इस बुलेटिन में। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौसम की जानकारी में आज फिलहाल बस इतना ही। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ठंड में अपना बचाव भी रखें और सावधानी बरतें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सावधानी में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सावधान ही बरतें। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।